दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। मैं बराबर आप लोगों के लिए समसामयिक करंट अफेयर का टॉपिक लेके आते रहता हूं, ताकि आपको हाल में होने वाले परीक्षाओं के लिए प्रश्न यहां से मिल सके। तो आज इस कड़ी में आइए छात्र, हम लोग शुरू करेंगे मिशन समुद्रयान। मिशन समुद्रयान नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समुद्र महासागर से जुड़ा हुआ कुछ आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा मिशन समुद्रयान प्रारंभ किया गया है। तो यह है क्या? यह पहला जो है भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। और इसी के तहत जो है आपको क्या किया जाएगा कि समुद्र के नीचे जाकर अध्ययन किया जाएगा। उसमें एक शब्द भी आपको आना है, ब्लू इकोनॉमी। तो एक एक करके आइए छात्र, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहला कि यह जो मत्स्य 6000 नामक एक मानव युक्त यान है, पनडुब्बी है, जो समुद्र के नीचे जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मिशन समुद्रयान में किस पनडुब्बी को समुद्र के नीचे ले जाया जाना है? तो उसका आंसर है मत्स्य 6000। आपको पता है कुछ दिन पहले का घटना है कि जब टाइटैनिक जहाज जो बहुत साल पहले समुद्र के नीचे डूब गया था, उसको देखने के लिए टाइटन नामक जहाज से, पनडुब्बी से लोग गए थे और उसमें विस्फोट हो गया। जल के दबाव के कारण विस्फोट हुआ। तो यहाँ पर भी जो हम लोग जा रहे हैं, इसमें करीब 6000 करोड़ रुपया तो खर्च होना ही है। और समुद्र के नीचे जो है इसमें जाना है। तो समुद्र के नीचे जाने के लिए क्वेश्चन है कि मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी को किस धातु से बनाया जाएगा जो जल के दबाव को सह सके? तब इसका आंसर है टाइटेनियम। और यह मत्स्य 6000 को किस संगठन के द्वारा बनाया जाएगा? तो यह जो है चेन्नई का एक संगठन है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT फुल फॉर्म भी परीक्षा में आता है। तो NIOT यह जो है कहाँ संगठन है? यह जो है चेन्नई में जो है संगठन है। फिर इसमें समुद्र के कितना नीचे जाना है? तो 6 किलोमीटर अंदर मनुष्य को ले जाना है। और इसका पहला परीक्षण जो है 2024 ईस्वी में किया जाएगा और 2026 तक 3 व्यक्ति को लेकर यह मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर जाएगा। ऐसा करने वाला हमारा देश जो है हो जाएगा अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद भारत ऐसा देश हो जाएगा जो समुद्र के इतना गहराई में जाकर समुद्र का अध्ययन करेगा। अब आपको उत्सुकता हो सकता है कि समुद्र के नीचे जाने में जो खर्च आ रहा है, क्या इसका लाभ क्या है? तो एक तो पता चलता है किसी भी देश का तकनीक के बारे में। जैसे हम लोग अभी चंद्रयान 3 भारत सरकार इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो उससे बहुत लाभ है। लेकिन एक लाभ जो सबसे संदेश देता है विश्व को कि भारत में इस तरह का क्षमता है कि चंद्रमा पर भेज सकता है। अगर चंद्रमा पर साउथ पोल पर पहुंच जाएगा चंद्रयान 3, तो आपको पता है भारत विश्व का पहला देश हो जाएगा जो साउथ पोल पर भेजा है उपग्रह। तो उसी तरह से जो यहाँ पर मिशन समुद्रयान है, जिसमें मत्स्य 6000 नामक जहाज को 6 किलोमीटर के अंदर तक भेजा जाएगा, तो उससे पहला तो यह पता चलता है कि भारत के पास इस तरह का विकसित तकनीक है। दूसरा है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? समुद्र से जुड़ा हुआ जो आर्थिक कारोबार है। तो वहां पर आपको भारत का समुद्री की स्थिति आपको याद रखना चाहिए कि भारत का जो कुल तटीय सीमा है वह 7516
किलोमीटर है, जिसमें 2 द्वीप समूह जो है आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तटीय सीमा भारत में गुजरात का है और दक्षिण भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा आंध्र प्रदेश का है। और सबसे कम तटीय सीमा, जो ये 9 राज्य हैं उसमें सबसे कम तटीय सीमा गोवा का है। यहाँ पर कुछ बात आपको और याद रखना होगा कि लगभग 1382 द्वीप भी हैं जो इन समुद्र को स्पर्श करते हैं और 30% आबादी जो है वह आपको समुद्र पर आधारित जो व्यापार है उस पर आश्रित है। तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि जो समुद्र से व्यापार हो, समुद्र के अंदर से जो खनिज प्राप्त हो, चाहे वो मछली हो, चाहे अंदर में जो भी पदार्थ प्राप्त होता है, उसी से जो अर्थव्यवस्था बनता है, उस अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कह सकते हैं। आपको प्रश्न आ सकता है ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है। तो आपने देखा छात्र कि इस मिशन समुद्रयान के बारे में क्या क्या बताया गया, आप याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कि यह भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। फिर दूसरा क्वेश्चन याद रखिए कि इस मिशन में जो मानव युक्त पनडुब्बी भेजा जाएगा उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। तीसरा क्वेश्चन याद रखिए, मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी का निर्माण किस संस्था के द्वारा, तो चेन्नई का एक संस्था है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, NIOT आपको याद कराए हैं, याद रखिएगा NIOT। फिर इसके बाद जो है आपका भारत का कुल तटीय सीमा, भारत का द्वीप को छोड़कर कितना राज्य स्पर्श करता है, इस तरह का कई प्रश्न। और मत्स्य 6000 का निर्माण जो पनडुब्बी है किस धातु से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, टाइटेनियम धातु से जो है इसका निर्माण होगा। और इसका पहला परीक्षण 2024 ईस्वी में होगा और 2026 में यह मत्स्य 6000 पनडुब्बी 3 भारतीय लोगों को लेकर 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाएगा। हम समझते हैं छात्र आपको पूरा जानकारी मिल चुका है। अगर हमारा यह जानकारी अच्छा लगता है तो हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि इसे आप शेयर करें। पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कुछ कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।